नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्वाध्याय सीरी में। दोस्तों, तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है। तबीयत अभी भी मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन फिर भी आपकी क्लास लेना ज़रूरी था, इसलिए मैं क्लास ले रहा हूं। लेकिन आप लोगों की सपोर्ट नहीं मिल रही है, और अगर आप लोगों की सपोर्ट नहीं रही तो हम ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाएंगे। आप लोगों की सपोर्ट हुई तो ही हम चल सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम चले तो सपोर्ट करें, और अगर आप लोग नहीं चाहते कि हम चले तो मैसेज कर दीजिए हमें। लेकिन प्लीज़, अगर आप लोग को क्लास अच्छी लगती है तो शेयर करें यार। आप लोग शेयर तो कर ही सकते हो, क्या आप लोग एक वीडियो भी शेयर नहीं कर सकते हो? ऐसा क्या मांग लिया आपसे? आपसे आपके पैसे ले लिए, या वही अच्छे लगते हैं जो पैसे लेते हैं? अब हिंदी ऐसा तो है नहीं कि या कोई भी सब्जेक्ट है कि कोई अलग से पढ़ा देगा। कुछ हिंदी में कै को वो आपको जय बताना लग जाएगा, या चे को वो आपको कै बताने लग जाएगा। ऐसा तो होगा नहीं, जो जो है वही रहेगा। लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आप लोगों की सपोर्ट हमें नहीं मिल रही है। अगर सपोर्ट मिलती तो क्या आज तक सब्सक्राइबर इतने ही रहते? लोगों के 4-4 महीने में 1-1 लाख सब्सक्राइबर आप लोगों ने करा दिए, और आप लोग हमें क्या कर रहे हो? हम तो यहीं पे रुके हुए हैं यार। अपनी तरफ से हम पूरा एफर्ट लगा चुके हैं। तबीयत ख़राब हो रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैं दवाई लेके क्लास ले रहा हूँ, ताकि आप लोगों का सिलेबस तो कंप्लीट हो ही जाए। लेकिन चलिए, जैसा आप लोगों को अच्छा लगता है, आइए शुरू करते हैं। ये क्लास आपकी रोज़ रात को 8 बजे होती है, और अगर आपको अच्छी लगती है तो आके क्लास को लीजिए, और अगर अच्छी नहीं लगती है तो भी क्लास को लीजिए, क्योंकि पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं इसमें कुछ अलग नहीं करा रहा हूँ यार। रचनाएं चल रही है, आज तक हमने 66 रचनाएं 65 रचनाएं हमने पूरी कर ली है। 65 रचनाएं तक हम पूरे कर चुके हैं, मतलब 65 कवि हम पढ़ चुके हैं, 65 लेखक हम पढ़ चुके हैं। और ऐसा कोई भी उसमें से नहीं है जो एग्जाम में नहीं पूछा जाता। और एक कवि के अंदर मैंने 20-20 तक रचनाएं आपको पढ़ाई है, तो सोचो रचनाएं कितनी होगी। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आपकी रचनाएं। अगर आपको अच्छी लगती है तो क्लास बस शेयर कर दीजिए। आप लोगों से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मैं आप लोगों से बस क्लास शेयर चाहिए कि आप लोग शेयर करें, और शेयर करके वहाँ तक पहुँचाए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ दें। आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपने परिवार स्वाध्याय सीरीज से जोड़ें। बस यही तो आपसे चाहिए कि आप, ताकि आप बच्चों को जोड़ सकें, और आप है कि जोड़ नहीं रहे हो। बहुत सारे बच्चे जिन्हें मेरा बोलना बुरा लगता है, लेकिन अगर बुरा लगता है तो देखिए, ऐसा तो मैंने कुछ गाली तो आप लोगों को नहीं दी, या मैंने कुछ शब्दों का प्रयोग कर दिया। जो किया है वो अच्छा ही कह रहा हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब सपोर्ट करोगे। उम्मीद तो हम यही करेंगे कि आप लोग हमें सपोर्ट करोगे। लेकिन बस आप लोगों से एक ही करते हैं, अगर आप लोग हमें थोड़ा सा भी अपना बड़ा भाई, अपना दोस्त, अपना गुरु, जो भी आप लोग हमें मानते हो, अगर मानते हो तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को दूर तक पहुँचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वाध्याय सीरी के साथ जोड़े। ये अब आपके हाथ में है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। फणीश्वर रेणु। फणीश्वर रेणु। फणीश्वर रेणु की रचनाओं की बात करते हैं तो फणीश्वर रेणु की है मेला आंचल, जुलूस, लाल पान की बेगम, पंचलाइट, मारे गए गुलफाम, तीसरी कसम, अच्छे आदमी, एक आदिम रात्रि की महक, नैना जोगिन। देखिए फणीश्वर रेणु। अब रेणु को देखते हैं। रेणु क्या है? एक लड़की का नाम होता है रेणु, और उसका आंचल कैसा हो गया? मेला हो गया, मेला आंचल हो गया। अर्थात उसका जो दुपट्टा मान लो वो कहीं गिर गया, होता है ना कि हवा में उड़ के दुपट्टा गिर गया, तो क्या हो गया? मेला हो गया, जिससे लोगों ने जुलूस की तरह निकाल दिया। लाल पान की बेगम, जो मेला हुआ था वो लाल रंग से हुआ था। क्या? लाल रंग से हुआ था। लाइट वहाँ पे जली हुई थी जहाँ पे आपका लाइट जली हुई थी जहाँ पे मेला हुआ था। मारे गए गुलफाम, बिल्कुल सही। जब आंचल मेला हो गया तो हम मारे ही तो गए। तीसरी कसम, मैंने कसम खा ली। क्या कसम खा ली? कि अच्छे आदमियों से हम रिश्ता रखेंगे, बुरे आदमियों से हम कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। एक आदिम रात्रि की महक, बिल्कुल सही। एक रात भी काटना मुश्किल हो गया, और नैना भर भर के रोई। क्या? नैना भर भर के रोई। देखिए कैसे। फणीश्वर रेणु। फणीश्वर रेणु की रचना है मेला आंचल। मेला आंचल, जब आंचल मेला हुआ तो लोगों ने जुलूस निकाल दिया, क्योंकि जो आंचल था वो लाल रंग में मेला हो गया था। पंच लाइट जली हुई थी वहां पर, हम तो मारे गए। तीसरी कसम, हमने कसम खाई कि अच्छे आदमी से मिलेंगे। एक आदिम रात्रि की महक, अर्थात एक रात्र भी काटनी
मुश्किल हो गई। और नैना भर भर के रोए, नैना जोगिन की तरह भर भर के रोए। ठीक है ना, ऐसे आप लोग इसे याद कर सकते हो। बस मैं आपको ट्रिक बता रहा था, अगर अच्छी नहीं लगती तो आप लोग अपने हिसाब से याद कर सकते हो। भीष्म साहनी, भीष्म साहनी की रचना को देखिए। भीष्म साहनी की रचना है आपकी कौन सी? भीष्म साहनी की है तमस, झरोखे, वसंती कहानियां। देखिए कौन कौन सी? तमस, झरोके, वसंती कहानियां। क्या कहानियां गलत लिखा हुआ है, कहानियां क्या होगा? कहानियां क्या होगा? कहानियां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कहानियां। ठीक है ना। भीष्म साहनी, तमस, झरोखे, बसंती कहानियां। ठीक है ना। कृष्ण सोबती की रचना को देखते हैं। क्या? कृष्ण सोबती की रचना को देखते हैं। जिंदगी नामा, हम हसमत, मित्रों मरजानी, दिलो दानिश और बादल के घर। क्या होगा? बादल के घर। देखिए कृष्ण सोबती, अगर हम कृष्ण जी को लेते हैं तो जिंदगी वो अपने मित्रों के नाम कर देते थे। श्री कृष्ण अपनी जिंदगी को अपने मित्रों के नाम कर देते थे ताकि कोई हम पर हंसे ना, और दिलों को वो बादलों की तरह खुला रखते थे। तो वहां से याद कर सकते हैं। मैंने एक ट्रिक बता दिया आपको। कृष्ण सोबती की रचना का नाम क्या है? जिंदगी नामा। क्या है? जिंदगी नामा, हम हसमत, मित्रों मरजानी, दिलो दानिश और बादलों के घर। क्या हो गया? बादलों के घर। उपेंद्र नाथ अशक की रचना का नाम क्या है? जय पराजय। उपेंद्र नाथ अशक की रचना का नाम क्या है? जय पराजय। देखिए उपेंद्र नाथ अशक, अगर अशक से याद करते हैं तो इसे इश्क की तरह ले सकते हैं। बिल्कुल सही, इसे इश्क की तरह देख सकते हैं। अशक से कुछ ऐसी ही हमें फीलिंग आती है जैसे इश्क। तो इश्क में या तो जय होती है या पराजय होती है। क्या होती है? या तो जय होती है या पराजय होती है। उपेंद्र नाथ अशक। क्या? उपेंद्र नाथ अशक, जय पराजय। जेनेन्द्र 70 पे आ गए हम लोग। जेनेन्द्र को देखिए। जेनेन्द्र की रचना है परख, सुनीता, कल्याणी, त्यागपत्र, प्रेम में भगवान और मुक्ति बोध। क्या होगा? मुक्ति बोध। देखिए जेनेन्द्र था, उसने सुनीता को कुछ कहा जिसके कारण उसे त्याग पत्र देना पड़ा और नौकरी से कल्याण हो गया। क्या? कल्याण हो गया। बिना परखे उसने प्रेम किया तो वह मुक्त हो गया। क्या हो गया? मुक्त हो गया। मैं तो बस ट्रिक बता सकता हूँ, आप लोगों के हाथ में है कि उसे मेरी बताई ट्रिक से याद करना है कि अपनी ट्रिक से। देखिए जेनेन्द्र ने सुनीता को कुछ कहा जिसके कारण उसे त्याग पत्र देना पड़ा और उसका कल्याण हो गया। बिना परखे प्रेम किया तो भगवान ने उसे मुक्त कर दिया। क्या कर दिया? मुक्त कर दिया। देखिए अगर बात को सीधे देख लेते हैं हम जेनेन्द्र की, तो जेनेन्द्र की है परख, सुनीता, कल्याणी, त्यागपत्र, प्रेम में भगवान, मुक्ति बोध। परख, सुनीता, कल्याणी, त्यागपत्र, प्रेम में भगवान और मुक्ति बोध किसकी हो गई? जेनेन्द्र की रचना हो जाती है। किसकी? जेनेन्द्र की। 71वीं देखते हैं हम। रामचंद्र शुक्ल की रचना है। क्या? रामचंद्र शुक्ल की रचना है चिंतामणि। क्या है? चिंतामणि। हिंदी साहित्य का इतिहास, त्रिवेणी, राम मीमांसा और तुलसीदास। क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी तुलसीदास और चिंतामणि। देखिए आप लोग, रामचंद्र शुक्ल, राम जो भगवान है, राम भगवान हमारी चिंता में डूबे रहते हैं। बिल्कुल सही, चिंता में डूबे रहते हैं। क्या होते हैं? चिंता में डूबे रहते हैं ताकि हमारा इतिहास तुलसीदास की तरह त्रिवेणी पर राम मीमांसा की तरह लिखा जाए। क्या हो? राम मीमांसा की तरह लिखा जाए। आप लोग अपने हिसाब से याद कर सकते हो, इसे कोई दिक्कत नहीं है। रामचंद्र शुक्ल की रचना है चिंतामणि। हिंदी साहित्य का इतिहास, त्रिवेणी, राम मीमांसा और तुलसीदास। क्या है? तुलसीदास। क्या है? तुलसीदास। 72 को देख लेते हैं, जसवंत को। किसे देखते हैं हम लोग? जसवंत को देख लेते हैं। जसवंत की रचना का नाम क्या है? जसवंत की रचना का नाम है आपका भाषा भूषण। जसवंत सिंह की रचना का नाम क्या है? भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना है। दोस्तों मुझे जुकाम हुआ है, बहुत ज़्यादा नज़ला मुझे हो रहा है, खांसी मुझे बार बार हो रही है और मुझे फीवर भी आया हुआ है, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। आवाज़ भी आपको पता चल रहा होगा कि हाँ बीमार हूँ मैं। जसवंत सिंह, लेकिन आपके लिए क्लास लेना जरूरी था इसलिए मैं क्लास ले रहा हूँ। जसवंत सिंह, भाषा भूषण। क्या होगा? भाषा भूषण। धूमिल की रचना को देख लेते हैं। धूमिल की रचना को देख लेते हैं। धूमिल का नाम क्या है? सुदामा पांडे। आपसे पूछा जा सकता है कि धूमिल किसका नाम है?
किसका? पेन नेम। जो भी राइटर होते हैं उनका कोई ना कोई पेन नेम वो रख लेते हैं। क्या करते हैं? वो कोई ना कोई पेन नेम रख लेते हैं। तो धूमिल, सुदामा पांडे की रचना का नाम क्या है? सुदामा पांडे का नाम क्या है? धूमिल। उनका रियल नाम क्या है? सुदामा पांडे। और उनका पेन नेम क्या है? आपका धूमिल। देखिए इनकी धूमिल की जो रचना है वो है कल सुनाना मुझे, संसद से सड़क तक, सूखी टहनी पर हरियाली, सूखी टहनी पर हरियाली। देखिए धूमिल, धूमिल सुदामा पांडे। सुदामा पांडे ने क्या कहा? सुदामा ने कहा कि कल सुनाना मुझे, मैं तो संसद तक जाऊंगा, संसद की सड़क तक जाऊंगा और सूखी टहनी पर हरियाली लेकर आऊंगा। क्या? सूखी टहनी पर हरियाली लेकर आऊंगा। ये किसकी रचना है आपकी? ये रचना है आपकी सुदामा पांडे की। सुदामा पांडे को किस नाम से जाना जाता है? धूमिल के नाम से जाना जाता है। अब देखिए सुदामा पांडे ने कहा कि कल सुनाना मुझे, जब मैं संसद की सड़क तक जाऊंगा और सूखी टहनी पर हरियाली लेकर आऊंगा। कल सुनाना मुझे, जब मैं संसद की सड़क तक जाऊंगा और क्या करूंगा? सूखी टहनी पर हरियाली लेके आऊंगा। ये किसने कहा? सुदामा पांडे ने कहा। तो सुदामा पांडे की रचना का नाम क्या है? कल सुनाना मुझे, संसद से सड़क तक, सूखी टहनी पर हरियाली। क्या? सूखी टहनी पर हरियाली। नागार्जुन, नागार्जुन की रचना का नाम क्या है? बादलों को घिरते देखा है, तुमने कहा था नई पौध, पुरानी जूतियों का कोरस, बोल बलचनामा, बाबा नागार्जुन। क्या? बाबा नागा अर्जुन। भूल जाओ पुराने सपने। क्या करो? भूल जाओ पुराने सपने। कैसे याद करोगे? नागार्जुन ने कहा कि बादलों को घिरते देखा है मैंने, तुमने कहा था। नागार्जुन के नाम क्या है? अगर मैं कहूं कि मैंने तो बादलों को घिरते देखा है, ये तुमने कहा था। बादलों को घिरते देखा है, तुमने कहा था कि नई पौध, पुरानी जूतियों का कोरस और बलचनामा, बाबा नागार्जुन, भूल जाओ पुराने सपने। ये तुमने कहा था। देखिए एक, अगर इसको एक कविता की तरह लेते हैं तो कितनी आसानी से याद हो सकती है। देखिए कैसे? बाबा नागार्जुन ने कहा कि बादलों को घिरते देखा है। बाबा नागार्जुन ने कहा, रचना है आपकी, बादलों को घिरते देखा है, तुमने कहा था, तुमने कहा था नई पौध, पुरानी जूतियों का कोरस, पुरानी जूतियों का कोरस, बलचनामा, बाबा नागार्जुन और पुराने सपनों को भूल जाओ, पुराने सपनों को भूल जाओ, पुराने सपने, भूल जाओ पुराने सपने। देखिए कितना आसानी से याद हो रहा है यार। देखिए दोस्तों आप लोग कितनी आसानी से याद कर पाए। नागार्जुन की रचना कौन कौन सी है? बादलों को घिरते देखा है, तुमने कहा था नई पौध। क्या? नई पौध, पुरानी जूतियों का कोरस, पुरानी जूतियों का कोरस, बलचनामा, बाबा नागा अर्जुन, भूल जाओ पुराने सपने, भूल जाओ पुराने सपने। देखिए बादलों को घिरते देखा है, मैं याद करा रहा हूं बार बार आपको। बादलों को घिरते देखा है, तुमने कहा था नई पौध, नई पौध, पुरानी जूतियों का कोरस, भूल जाओ, सॉरी, पुरानी जूतियों का कोरस, बलचनामा, बाबा नागार्जुन, भूल जाओ पुरानी सपनों का, पुरानी सपनों को। देखिए बिल्कुल ऐसा हो गया ना, बिल्कुल सेम। बादलों को घिरते देखा है, तुमने कहा था कि नई पौध, पुरानी जूतियों का कोरस, बलचनामा, बाबा नागार्जुन, भूल जाओ पुराने सपने। क्या करो? भूल जाओ पुराने सपने। नागार्जुन की रचनाएं हैं। किसकी? नागार्जुन की रचनाएं हैं। अब देखिए आप लोग त्रिलोचन की रचना त्रिलोचन, त्रिलोचन को क्या कहेंगे? त्रिलोचन की रचना है उस जनपद का कवि, उस जनपद का कवि, ताप के ताए और साए दिन, ताप के ताए साए दिन। क्या होगा? ताप के ताए साए दिन। एक मिनट के लिए होल्ड करना बस दोस्तों, बस एक मिनट। कुछ चेक कर रहा था मैं दोस्तों, उसके लिए सॉरी, ठीक है ना। अब देखिए त्रिलोचन, त्रिलोचन की रचना कौन सी है? उस जनपद का कवि, उस जनपद का कवि और ताप के ताए हुए दिन। क्या? ताप के ताए हुए दिन। देखिए त्रिलोचन, त्रिलोचन, उस जनपद का कवि, ताप के ताए हुए दिन। क्या हो गया? ताप के ताए हुए दिन। क्या होगा? ताप के ताए हुए दिन। 75 तक हमने कर लिया है, 25 और मैं आपको कराऊंगा अभी, ताकि हमारी पूरी 100 कंप्लीट हो जाए। ठीक है ना? कितनी? 100 कंप्लीट हम कर ले। देखिए नागार्जुन की है, बादलों को घिरते देखा है, तुमने कहा था नई पौध, पुरानी जूतियों का कोरस
पुरानी जूतियों का कोरस, बलचनामा, बाबा नागार्जुन, भूल जाओ पुराने सपने, क्या पुराने सपने त्रिलोचन की है। उस जनपद का कवि, ताप के ताए हुए दिन, उस जनपद का कवि एक है, उसके बाद है ताप के ताए हुए दिन, दूसरी रचना, ठीक है, ताप के ताए हुए दिन। 75 तक हो जाते हैं यहाँ तक हमारे। अब हम देख लेते हैं आपका क्या, नेक्स्ट को हम लोग देख लेते हैं। जो नेक्स्ट होगी हमारी वो हो जाएगी आपकी, ये देखिए नेक्स्ट हो जाएगी हमारी, ये देखिए नेक्स्ट आ गई हमारी, नेक्स्ट हो जाएगी हमारी उषा राजे की। उषा राजे की रचना कौन कौन सी है, देखिए उषा राजे की रचना को हम लोग देख लेते हैं अच्छे से। ये 25 आज ही खत्म करनी है, 100 कंप्लीट करा देंगे। उषा राजे की रचना कौन सी है, एक मुलाकात, प्रकाश की ओर, धूप का टुकड़ा, क्या धूप का टुकड़ा। ये 3 रचनाएं इनकी इंपॉर्टेंट, कौन कौन सी, प्रकाश, एक मुलाकात, प्रकाश की ओर और धूप के, क्या धूप का टुकड़ा, क्या होगा धूप का टुकड़ा। 3 रचनाएं हैं दोस्तों, ये कितनी 3 रचनाएं, एक मुलाकात, प्रकाश की ओर और धूप का टुकड़ा। एक मुलाकात, प्रकाश की ओर, धूप का टुकड़ा। देखिए एक मुलाकात, प्रकाश की ओर और धूप का टुकड़ा किसकी है, उषा राजे की। उषा का मतलब क्या है, किरण, क्या है किरण। तो एक मुलाकात प्रकाश की ओर, भाई एक मुलाकात हमें प्रकाश की ओर ले जाती है, बिल्कुल धूप के टुकड़े के समान। याद होगी ना, कितनी आसान है कि किसी से एक मुलाकात हमें कहाँ ले जाती है, किसी से एक मुलाकात हमें कहाँ ले जाती है, आपका प्रकाश की ओर ले जाती है, धूप के टुकड़े के समान। तो उषा राजे की रचनाएं हैं ये 3। पाणिनि, क्या होगा पाणिनि, ठीक है, इसे देख लीजिएगा आप लोग, पाणिनि की रचना क्या है, अष्टधाई और धातु पाठ, क्या होगा अष्टाध्यायी और धातु पाठ, किसकी रचना है, पाणिनि की। क्या है, पाणिनि, ये है पाणिनि, क्या है ये, पाणिनि की रचना का नाम क्या है आपका, अष्टाध्यायी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा IMP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये रचना। ये अष्टाध्यायी किसकी रचना है, अक्सर आपसे पूछता है। और धातु पाठ किसकी रचना है, ये पाणिनि की रचना है। पतंजलि, ये है पतंजलि, ठीक है, मैं लिख दिया। पतंजलि महाभाष्य, सिद्धांत कौमुदी, क्या होगा, सिद्धांत कौमुदी। अक्सर आपसे पेपर में पूछता है महाभाष्य, तो हम बहुत जल्दी से बता देते हैं कि महाभाष्य किसकी रचना है, पतंजलि की। लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिद्धांत कौमुदी, क्या सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है, पतंजलि की रचना है। महाभाष्य पतंजलि की है, सिद्धांत कौमुदी पतंजलि की है, किसकी, पतंजलि की रचना है। हरिशंकर परसाई, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, पगडंडियों का जमाना, तिरछी रेखाएं, तट की खोज, क्या होगा, तट की खोज। एक हो हरिशंकर परसोई की, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, क्या, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, क्या हो रहा है, भीग रहा है, क्या कर रहा है, भीग रहा है, ठीक है ना। देखिए हरिशंकर परसाई आगे आ जाएगी वो, कोई दिक्कत नहीं। हरिशंकर परसाई की है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, पगडंडियों का जमाना, तिरछी रेखाएं, तट की खोज। देखिए हरिशंकर परसाई की रचनाएं कौन सी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, बिल्कुल सही, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, पगडंडियों का जमाना आ गया है। जब से हमारा गणतंत्र ठिठुर रहा है तब से पगडंडियों का जमाना आ गया है, तिरछी रेखाएं खींची गई है ताकि हम तट की खोज कर सके, क्या कर सके, तट की खोज कर सके, ठीक है। अब देखते हैं हम नजफ अली की, क्या देखते हैं हम, नजफ अली की एक ही रचना है, चिंगारी। क्या होगा, नजफ अली, कहते हैं ना नजर मत लगाओ चिंगारी लग जाएगी, कहते हैं ना कि नजर लग जाएगी, मुझे नजर लग गई उसकी, अर्थात चिंगारी लग गई। ये होता ना कि नजर का मतलब एक चिंगारी की तरह लग जाना, चुप जाना, ठीक है ना। तो नजफ अली की रचना का नाम क्या है, चिंगारी, क्या है, चिंगारी, प्रेम चिंगारी, क्या है, प्रेम चिंगारी। इंपॉर्टेंट है आपका मोहन राकेश की रचनाएं बहुत सारी आपसे पूछी जाती है। मोहन राकेश की रचना क्या है, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, अंधेरे बंद कमरे, अंधेरे ये बंद है, क्या है, बंद कमरे, न आने वाला कल, पैर तले की जमीन, पूर्वाशा आखिरी, चट्टान तक, मेरी कहानी, क्या होगा, मेरी कहानी। देखिए
मोहन और राकेश, अगर हम दो भाई लगा लेते हैं, एक मोहन है एक राकेश है, दोनों भाई, आषाढ़ का एक दिन था, क्या था, आषाढ़ का एक दिन था, लहरें उठ रही थी, हंस जो है वो लहरों पर खेल रहे थे, आधे अधूरे से बैठे हुए थे अंधेरे बंद कमरे में, नए आने वाला कल उनके पैरों तले से जमीन निकल रही थी, उन्हें पूर्व आशा हुई कि आखिरी चट्टान तक मेरी कहानी पहुंच जाएगी, क्या होगा मेरी कहानी पहुंच जाएगी। आषाढ़ का एक दिन था, मोहन राकेश बैठे हुए थे, लहरें उठ रही थी, हंस जो है वो खेल रहे थे, आधे अधूरे दोनों लग रहे थे, अंधेरे बंद कमरे में वो बैठे हुए थे, नए आने वाला कल और पैर के तले से जमीन उनके निकल रही थी, उन्हें पूर्व आशा हुआ कि आखिरी चट्टान तक मेरी कहानी पहुंच जाएगी, क्या होगा, आखिरी चट्टान तक मेरी कहानी पहुंच जाएगी, ठीक है ना। तो आषाढ़ का एक दिन एक कहानी है, लहरों के राजहंस एक कहानी है, आधे अधूरे एक है, अंधेरे बंद कमरे एक है, नए आने वाला कल एक है, पैर तले की जमीन एक है, पूर्वाभाषा एक है, आखिरी चट्टान तक एक है, और मेरी कहानी ये अलग रचना है, क्योंकि यहाँ पे भी जो कोमा नहीं लगा इसलिए मुझे बतानी पड़ी कौन सी रचना कहाँ तक है, ठीक है। विद्या निवास मिश्र, क्या होगा, विद्या निवास मिश्र, क्या होगा, विद्या निवास मिश्र, विद्या निवास मिश्र की रचनाओं को देखिए आप लोग। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, क्या है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये ठीक है ना। चितवन, क्या हुआ, चितवन की छाँव, चितवन, ये चितवन होगा, चितवन की छाँव, तुम चंदन हम पानी, गांधी का करुण रस, गांधी का करुण रस किसकी रचना है, विद्यानिवास की। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, विद्यानिवास की रचना है। निवास से हम याद कर सकते हैं कि निवास, तो राम का मुकुट कहाँ भीग रहा है, निवास में रखा हुआ भीग रहा है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, चितवन की छाँव, तुम चंदन हम पानी, गांधी का करुण रस, क्या, गांधी का करुण रस। रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल की रचना है रसात्मक बोध के विविध रूप, रसात्मक बोध के विविध रूप और चिंतामणि, क्या होगा, रामचंद्र शुक्ल की रचना है रसात्मक बोध के विविध रूप, क्योंकि राम भगवान के विविध रूप है और वो हमारी चिंता भी करते हैं, क्या करते हैं, हमारी चिंता भी करते हैं, राम भगवान हमारी चिंता भी तो करते हैं ना, और उनके विविध रूप है, तो रसात्मक बोध के विविध रूप, क्या होगा, रसात्मक बोध के विविध रूप। गुलाब राय, क्या है, गुलाब राय। दोस्तों अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर, हमें ट्विटर पर फॉलो करिए, फेसबुक पर हमसे जुड़िए, और आप इंस्टाग्राम पर हमसे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर हमसे जुड़ सकते हैं। इन सभी के लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। अगर आप लोगों ने पिछली कोई वीडियो नहीं देखी तो आप लोग जाइए, आपको उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमें फॉलो करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और फॉलो करने के लिए आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, या फिर आप टेलीग्राम पर हमसे जुड़ सकते हैं। इन सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और पिछले वीडियो को देखने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। आज आइए पढ़ते हैं हम लोग गुलाब राय। गुलाब राय की रचना का नाम क्या है, गुलाब राय की रचना है विवाह योग। क्या, देखिए, किसी को गुलाब दोगे तो इसका मतलब आप उससे विवाह करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, विवाह। याद कर सकते हो गुलाब राय, तो गुलाब से याद कर सकते हो कि विवाह करना चाहते हो, तो विवाह योग किसकी रचना है, गुलाब राय की। सत्यवती कथा किसकी रचना है, ईश्वर दास की। सत्यवती कथा सत्यावती कथा, अर्थात सत्य कौन बोलता है, सत्य तो बस आज के टाइम में ईश्वर ही बोलता है, तो ईश्वर सत्यवती कथा किसकी रचना है, ईश्वर की। या सत्य कथा किसकी होगी, बस ईश्वर की होगी। तो ईश्वर दास की रचना का नाम क्या है, सत्यवती कथा। मृगावती किसकी रचना है, मृगावती कुतुबन की, किसकी, कुतुबन की। मृगावती किसकी रचना है, कुतुबन की। मधुमालती किसकी रचना है, मधुमालती रचना है मंजन की। और चित्रावली किसकी रचना है, उस्मान की, किसकी, उस्मान की। फिर देखिए विवाह योग, अगर विवाह होगा तो गुलाब दोगे, किसकी रचना है, गुलाब राय की। सत्य कथा किसकी हो सकती है, सत्य कथा हमेशा हो सकती है भगवान की, ईश्वर की, ईश्वरदास की। मृगावती किसकी रचना है, कुतुबन की। मधुमालती किसकी है, मंजन की। चित्रावली किसकी है, उस्मान की। अनुराग बांसुरी और इंद्रावती किसकी है, नूर मोहम्मद की, किसकी है, नूर मोहम्मद की। अनुराग बांसुरी और इंद्रावती, क्या, इंद्रावती किसकी रचना है, नूर मोहम्मद की। हल्दी घाटी का युद्ध, जौहर, शिवाजी और रूपांतर किसकी रचना है, श्याम नारायण पांडे की।
किसकी है? श्याम नारायण पांडे की रचना का नाम क्या है? हल्दी घाटी। हल्दी घाटी किसकी है? श्याम नारायण। देखिए हल्दी घाटी, अब हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वहां पर शाम को भी नहीं जाता कोई, युद्ध की आवाजें आती है। जोहर किया गया था शाम को और शिवाजी, देखिए हल्दी घाटी में युद्ध हुआ था शाम को, जोहर हुआ शाम को, शिवाजी ने अपना रूप बदला शाम को। तो वहां से याद कर सकते हैं आप लोग कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ शाम को, जोहर हुआ शाम को, शिवाजी रूपांतरण शाम को। अब देखिए हल्दी घाटी का युद्ध हुआ होगा सुबह से लेकर शाम तक चला होगा, जाहिर सी बात है। जोहर सुबह आती तो जोहर नहीं कर लिया होगा भाई, सुबह होते तो जोहर नहीं कर लिया होगा ना। जोहर किया होगा तो सुबह से शाम तक अलाउद्दीन खिलजी ने युद्ध किया होगा और शाम को जाकर जोहर किया होगा, ठीक है ना। रानी पद्मावत ने जोहर किया होगा, शाम के टाइम तक तो किया होगा ना, युद्ध में पहले जीतने की उम्मीद होगी, उसके बाद पता चला कि हम लोग नहीं जीत पाए तो उन्होंने जोहर कर लिया। तो जोहर कब किया? शाम को। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ शाम को, जोहर हुआ शाम को, शिवाजी ने अपना रूप बदला, रूपांतरण किस चीज में बदल देना, तो क्या? शाम को। श्याम नारायण पांडे की रचना क्या है आपकी? हल्दी घाटी, जोहर, शिवाजी और रूपांतरण। अब देखिए आप लोग 91 की रचनाओं को देखते हैं। 91 पे हम लोग आ गए हैं। कवि का नाम क्या है? कन्हैया लाल मिश्र। कन्हैया लाल मिश्र, जिन्हें प्रभाकर के नाम से जाना जाता है। क्या? जिन्हें प्रभाकर के नाम से जाना जाता है। थोड़ा तेज चलना होगा। नई पीढ़ी नए विचार, दीप जले शंख बजे, जिंदगी मुस्कुराई माटी हो गई सोना। नई पीढ़ी नए विचार, दीप जले शंख बजे, जिंदगी मुस्कुराई माटी हो गई सोना, कन्हैया लाल मिश्र की है। मंगलेश डबराल की देख लेते हैं। पहाड़ पर लालटेन घर का रास्ता हम जो देखते हैं, किसकी हो गई? मंगलेश डबराल की। पहाड़ पर लालटेन घर का रास्ता हम जो देखते हैं, किसकी हो गई? मंगलेश डबराल की हो गई। दिया सलाई भाई बहन, चंद्रदेव से मेरी बातें, राजेश बाला घोष की। किसकी? राजेश बाला घोष की। लास्ट हो गया, 25 मिनट है, 30 मिनट तक हम करा सकते हैं। सुदर्शन की रचनाएं कौन सी है? घर की जीत, धूप छांव, सुदर्शन की हो गई। मन्नू भंडारी की रचना का नाम क्या है? आपका बंटी, महाभोज, त्रिशंकु और बंदी। आपका बंटी, महाभोज, त्रिशंकु और बंदी किसकी रचनाएं हैं? आपकी मन्नू भंडारी की रचनाएं हैं। अब देखिए आप लोग 96 पर ये क्या है? भगवती चरण वर्मा की रचनाओं को देखिए। भगवती चरण वर्मा की रचनाएं कौन सी है आपकी? टेढ़े मेढ़े रास्ते, राह के पत्थर, भूले बिसरे चित्र और चित्रलेख और चाणक्य। टेढ़े मेढ़े रास्ते, राह के पत्थर, भूले बिसरे चित्रलेख और चाणक्य किसकी है? ये भगवती चरण वर्मा की। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना को देखते हैं। आलोक पर्व, चारू चंद्रलेख, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, आलोक पर्व, कुटुज, हिंदी साहित्य की भूमिका, कल्पता। क्या? कल्पता, अल्पता होगा ये, कल्पता, ठीक है। नखून क्यों बढ़ते हैं। फिर देखिए आलोक पर्व, चारू चंद्रलेख, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, आलोक पर्व, कुटज, हिंदी साहित्य की भूमिका, कल्पता। क्या है? कल्पता। नाखून क्यों बढ़ते हैं? क्या होते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये हमारी कंप्लीट हो जाती है 100 रचनाएं। कितनी? आप लोग अच्छे से देख सकते हो कि हमने 100 रचनाएं अपनी कंप्लीट कर ली है। देखिए कविनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह की रचना कौन सी है? काशी का अस्सी आलोचना भी रचना है। काशी का 80 और आलोचना भी रचना है। काशी का 80 और आलोचना भी रचना है। अब देखिए आप लोग, क्या? आलोचना भी रचना है। अब देखिए हरिवंश राय बच्चन अमिताभ के पिता है। क्या? अमिताभ जी के पिता है हरिवंश राय बच्चन, ठीक है ना। दो चट्टानें, प्रतापगढ़ में इनका जन्म हुआ था और प्रयागराज इनकी कर्म भूमि है। क्या है? प्रयागराज इनकी कर्म भूमि है। दो चट्टानें, एकांत संगीत, मधुशाला, मधुकलश, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, पतझड़ की शाम, जुगनू, पथ की पहचान, रीढ़ की हड्डी। पथ की पहचान और रीढ़ की हड्डी। क्या हुआ? पथ की पहचान और रीढ़ की हड्डी। क्या हुआ? रीढ़ की हड्डी। देखिए दो चट्टानें, एकांत संगीत, मधुशाला, मधुकलश, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, पतझड़ की शाम, जुगनू और पथ की पहचान, रीढ़ की हड्डी। दोस्तों टाइम कम था इसलिए मुझे थोड़ी लास्ट में आके थोड़ा जल्दी करानी पड़ी। हमने 100 रचनाएं कंप्लीट कर ली है। हमारी 100 रचनाएं कंप्लीट हो गई। अगर आपने कोई पुरानी क्लास नहीं ली तो उनका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाइए और लिंक से आप लोग जुड़ सकते हैं, नहीं तो आप लोग प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि आपके परिवार से लोग जुड़ सके और हम आपके लिए और बेस्ट कर सके और अच्छा आप लोगों के लिए हम कर सके। हमारे हाथ में तभी कुछ आएगा जब आप लोग हमें सपोर्ट करोगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमें सपोर्ट
करोगे, क्योंकि ये सब आपके काम का है, आपके काम आएगा। एग्जाम टाइम में आपको दिक्कतें नहीं होगी, तो जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए। आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, या फिर आपके टेलीग्राम पर। हमसे जुड़ने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, जाइए और वहां से लिंक से हमें जुड़ जाइए। ट्विटर पर जाइए, ट्विटर का लिंक आपको नीचे मिलेगा, और चैनल को फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।